हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो एसएससी जीडी न्यू पैटर्न जो 80 क्वेश्चंस का 20-20 क्वेश्चंस का जो सेट 80 क्वेश्चन जो अपडेट हुआ है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका जो डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टार्ट हुआ है रुक्मिणी प्रकाशन चैनल पर, उस पर आज सेट नंबर 5 के रीजनिंग के 20 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रुक्मिणी प्रकाशन लाइव चैनल से। आप ये सारे सेट का टेस्ट भी देख सकते हैं। आप रुक्मिणीज एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रुक्मिणीज एग्जाम प्रेप ये लिखा हुआ है यहाँ पर, रुक्मिणीज एग्जाम प्रेप ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां से आप इन सारे सेट का टेस्ट भी दे सकते हैं और डिस्कशन तो यूट्यूब पर फ्री है ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका पहला प्रश्न। कह रहा 3 का संबंध 30 से तो 4 का संबंध किससे? बड़ा अच्छा सवाल है ये। कहां के 3 से 30 तक पहुंचना है, तो जरा दिमाग लगाओ कि क्या करेंगे। तो देखेंगे अगर तो 3 से 30, तो बताइए कि 4 से कहां पहुंचना होगा। तो 3 से 30 कैसे पहुंचा? तो 3 का क्यूब प्लस 3 30 हो गया। तो 4 से भी अगर जाएंगे 4 का क्यूब प्लस 4 चले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। लेकिन हाँ, ऑप्शन में रहना चाहिए, है तो है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन में डन। आंसर 68 डन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कह रहे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। जिस स्थिति में स्टार है उसके विपरीत फलक पर क्या होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि स्टार के अपोजिट में बताइए कि क्या होगा। तो ये बताइए कि स्टार यहां पर है और कहीं नहीं है। अगर ये दोनों आपको एक साथ दिख जाए, तो पहले और तीसरे डाइस की अगर मैं बात बताऊं, तो याद रखिए रूल में से एक रूल होता है डाइस के रूल में, कि यदि किसी 2 डाइस का 2 सतह कॉमन हो, तो उस दोनों का तीसरा सतह आपस में अपोजिट होगा। आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है। तो बताइए कि स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो स्टार का अपोजिट क्या? प्लस। किस ऑप्शन में? तो बी नंबर ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या चला गया? बी चला गया। कोई दिक्कत नहीं, डन। अगला सवाल कह रहा है कि कुछ बच्चे लड़कियां हैं, तो बी से बच्चा हो गया। और कुछ बच्चे क्या हो गई? लड़कियां हो गई। और सभी लड़कियां गायक है, और सभी लड़कियां गायक है। डायग्राम चलो बन गया। अब पहला कंक्लूजन क्या कहता है आपका? तो पहला कंक्लूजन कह रहा है कि कुछ गायक लड़कियां हैं। तो गायक और लड़कियां दोनों डायग्राम आपस में साथ है। जब 2 डायग्राम साथ में हो तो कुछ श्योर सही होता है। दूसरा, कुछ गायक बच्चे हैं, तो गायक और बच्चों में रिलेशन बन रहा है, तो कुछ गायक बच्चे हैं, यह भी सही। और जब दोनों निष्कर्ष सही हो तो आंसर आपको क्या करना होगा? सी करना होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? चलो फिर अगला प्रश्न ये रहा। कह रहा कौन सा सिंबल भरा जाए ताकि क्वेश्चन इक्वेट हो जाए। तो अगर हम यहां प्लस दे दें, 8 8 16 हो गया, इज इक्वल टू 1 भागा। अब डिवाइड को यहां आप रख ही नहीं सकते, ए नंबर कैंसिल हो गया। ए नंबर क्या हो गया? कैंसिल। अच्छा, बी नंबर रख के देखते हैं। 8 गुना 8 सॉरी हाँ प्लस इज इक्वल टू डिवाइड। बी नंबर भी नहीं होगा। चलो, बी नंबर भी नहीं हो पाया क्योंकि इधर 65 हो गया, उधर 1 हो गया। अच्छा, यहां अगर डिवाइड कर दें, सोच करके देखो, यहां डिवाइड कर दें तो वैल्यू 1 हो जाएगी। गुना 1 प्लस 11 इज इक्वल टू 11 होगा क्या? तो 8 भागा 1 या 8 भागा 8 कितना? 1 1 गुना 1 1 प्लस 11 12 हुआ। सी भी नहीं होगा। आंसर क्या चला गया? डी नंबर। अब डी नंबर डाल करके देखते हैं, देखिए आंसर आ जाएगा आपका माइनस प्लस इक्वल टू और डिवाइड। माइनस प्लस, तो बताओ 8 और 8 खत्म हो गया, इधर 1 बच गया और इधर भी 1 हो गया। तो वैल्यू तो बराबर हो गया। किस ऑप्शन से? डी नंबर ऑप्शन से। किससे? डी नंबर ऑप्शन से। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है? डन। अगला सवाल देखो क्या कहता है। यदि पेपर शब्द को ये रूप में कोड किया जाता है तो पेंसिल को, अच्छा पी से ओ आते हैं तो -1 किया गया, ए से जेड में भी -1, पी से ओ में -1, ई से डी में -1 और आर से क्यू में भी -1। मतलब सारे लेटर में उसने -1 किया, तो हम भी -1 और -1 कर देंगे। तो P में -1 करते हैं तो O D M
बी एच के, बताओ किस ऑप्शन में? ओ डी एम बी, ओ डी एम बी एच के किस ऑप्शन में? डी नंबर ऑप्शन में। क्लियर हुआ? चलो फिर अगला क्वेश्चन 6 नंबर में। एक ट्रांसपेरेंट सीट है जो कि किस फॉर्म में है? स्क्वायर फॉर्म में है। इसको पहले क्या किए? दाएं से बाएं अरेंज कर दिए तो आपके पास सीट इतना बच गया। फिर कॉर्नर से इधर और कॉर्नर से इधर मोड़ दिए तो आपके पास पेपर इतना बच गया। अब देखो, जब आप इसको इधर खोलेंगे, ध्यान देना, जब आप इसको खोलेंगे तो एक सर्कल आपको यहां बनेगा। एक सर्कल ये तो है ही। अब यहां से जब ये है तो ये एक स्क्वायर बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये एक स्क्वायर बनाएगा, बनाएगा ना? बनाएगा। अब जब ये फिर इधर खुलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये इधर खुलेगा और ये वाला पार्ट इधर खुलेगा। खुलेगा कि नहीं खुलेगा? ध्यान से देखना। तो ये वाली चीजें क्या हो गई? इधर भी मुड़ गई और इधर भी मुड़ गई। अब ये वाली चीजें तो इतनी खुल गई, ठीक है, और ये इधर से खुल गया। तो यहाँ वाली चीजें आपको एक यहाँ आ जाएगी, दो यहाँ पर भी बन जाएगा, दो यहाँ पर भी बन जाएगा, और दो ठीक उसके अपोजिट भी बन जाएगा। इतनी चीज़ें तो बनेंगी। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 कहाँ कहाँ पर है? अब देखो, अब बी में नहीं है, ए में नहीं है, सी में है और डी में है, सी में है और डी में भी है ना? एक स्क्वायर यहाँ बना तो एक स्क्वायर यहाँ पर भी बनेगा। अब सी या डी होगा। अब ये देखना है कि सी या डी होगा, तो सी नहीं होगा क्योंकि एक स्क्वायर बना रहा है ना? तो यहाँ पर भी एक ये स्क्वायर बनाएगा, एक स्क्वायर फिर ये यहाँ पर बनाएगा, एक स्क्वायर फिर ये यहाँ पर बनाएगा, तो केवल डी होगा। ये चीज़ें जो है सो नहीं बनेगी। बीच में बन रहा है कहीं पर भी? बताओ, नहीं बन रहा है, तो फिगर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा क्वेश्चन था, पेपर कटिंग फोल्डिंग का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ें, ये रहा। 4 है, 5 है, तो 4 से 5 आते हैं तो गुना 1 प्लस 1, 5 से 12 जाते हैं तो गुना 2 प्लस 2, 12 से 39 मतलब गुना 3 प्लस 3, फिर यहाँ गुना 4 प्लस 4 हुआ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुना 5 प्लस 5। तो बताइए 16 गुना 5 80 मतलब 805 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 805। लॉजिक समझ में आ गया ना? पहले गुना 1 प्लस 1, फिर गुना 2 प्लस 2, फिर गुना 3 प्लस 3। इसको बनाने का एक और तरीका है, छोटा नंबर 4 है, वहां से सीरीज में लिख लीजिए। 4 है, 5 है, 12 है, 39 है, 160 है, तो अगला क्या होगा? अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या किया गया? गुना 1 प्लस 1, गुना 2 प्लस 2, गुना 3 प्लस 3, गुना 4 प्लस 4, तो गुना 5 प्लस 5, कितना? 805 हो जाएगा आंसर। डन। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है, 8 नंबर। कांच जो होता है वो क्या होता है? पारदर्शी होता है। तो लकड़ी क्या होता है? कांच जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं। तो लकड़ी क्या फर्नीचर होता है कि ब्लॉक होता है कि पेंट होता है कि अपारदर्शी होता है? तो अपारदर्शी होता है। लकड़ी में आप आर पार देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? अपारदर्शी होते हैं। क्लियर? अगला चलिए, इस स्टार को देखें तो दूसरे में 90 डिग्री मूव करके यहां आ गया, मतलब एक बार ब्लैक एक बार व्हाइट, फिर ये 90 डिग्री पर गया, ब्लैक हुआ, फिर ये व्हाइट हुआ, तो अब यहां पर ये आ जाएगा, एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा कि नहीं? वैसे भी 4 बार घूमने पर, तो ये वाली पोजीशन यहां पर आ जाएगी। ये स्टार और सब कलर किया हुआ होगा कि नहीं होगा? अब कलर किया हुआ स्टार ए में नहीं है, सी में नहीं है, ये रहा, तो बी डी में से कोई एक होगा। अब ये वाली चीजें 90 डिग्री, अब ये दोनों कलर चेंज हो रहा है, फिर ये 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इधर वाला कलर किया हुआ था तो अब इधर वाला कलर किया हुआ हो जाएगा। बताओ किस ऑप्शन में? डी नंबर में। किस ऑप्शन में? तो डी नंबर ऑप्शन में। क्लियर है? क्योंकि एक यहां देखिएगा, कलर किया हुआ पार्ट बाएं है, यहां दाएं है, फिर बाएं फिर दाएं, तो फिर कलर किया हुआ पार्ट बाएं होगा, मतलब डी नंबर। क्लियर? अगला 10, कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता, मतलब हम शक्ल ढूंढना है। क्या ढूंढना है? हम शक्ल ढूंढना है। इसे निकटतम में बताओ क्या? तो आपको पता है कि ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन ए में नहीं है, बी में नहीं है, देखो तो 2 लाइन यहां पर है,
एक लाइन 2 लाइन, मतलब फिगर डी हो जाएगा। कौन सा फिगर? डी हो जाएगा। क्लियर? डन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लहसुन, अदरक और मिर्च कोई आपस में कनेक्टेड है। हाँ, ये बात जरूर है कि तीनों के तीनों क्या है? मसाले आइटम है, लेकिन लहसुन भी अलग होगा, अदरक भी अलग होगा और मिर्च भी अलग होगा। हाँ, अगर इसी में अगर एक वर्ड और जोड़ दिया जाता, क्या? मसाले, तो फिर मसाले के अंदर में ये सारी की सारी चीजें आ जाती। क्लियर है? चलो अगला सवाल 12 नंबर में। ये तो बहुत आसान सवाल है। ये जो ट्रायंगल बाईं तरफ है वो ट्रायंगल दाईं तरफ आ जाएगी, और ये जो सर्कल जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ आ जाएगी। बताओ किस ऑप्शन में? ए में ये कलर किया हुआ पार्ट कर दिया, नहीं होगा। बी नहीं होगा, अच्छा बी ही होगा। ठीक है, इसका ट्रायंगल देखो, इसका ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल देखो, आंसर बी, आंसर बी। क्लियर? अगला सवाल 13 नंबर में। 19 है, दूसरा टर्म 24 है, फिर 22 है, 27 है, फिर 25 है, तो अगला टर्म क्या होगा? जब कोई सीरीज बढ़ रहा हो, घट रहा हो, बढ़ रहा हो, घट रहा हो, समझ जाइए वो अल्टरनेट सीरीज होने वाला है। क्या है? अल्टरनेट। 19 + 3 कितना? 22, 22 + 3 कितना? 25। अगर अगला हमसे पूछता तो 25 3 28 होता, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है इससे। 24 + 3 27, तो 27 + 3 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30। वैसे भी बन जाता +5 - 2 +5 - 2 +5 - 2, एस पर भी बन जाता +5 - 2 +5 - 2, इस पर भी आपका क्वेश्चन बन जाता। डन। अगला सवाल 14 नंबर। क्रिकेट का संबंध शिखर धवन से, मतलब शिखर धवन क्रिकेट से कनेक्टेड है, तो बताइए कुश्ती का संबंध दीपा कर्माकर, या कबड्डी के साथ कबड्डी का संबंध रानी रामपाल, मुक्केबाजी मैरी कॉम, या शतरंज साइना नेहवाल? शतरंज तो साइना नेहवाल खेलती नहीं है, मुक्केबाजी मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर सी, मैरी कॉम क्या करती है? मुक्केबाजी करती है। क्या करती है? मुक्केबाजी। कोई दिक्कत? एनालॉजी का ये क्वेश्चन था। अगला बताओ, ए बी सी डी ई एफ वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो 6 लोग हैं, तो 4 और 2 6। कह रहा है ए और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। साइड में लिख लो कि ए और सी को हमको पास में बैठाना है, तो ए और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तथा ई व बी भी एक दूसरे के बगल बैठे हैं, तो ई और बी को भी याद रखिए कि साथ में बैठाएंगे। लेकिन अभी तक कोई क्लू कंफर्म नहीं दिया। कह रहा है बी एफ के बाईं ओर बैठा है, तो बी कहां पर? तो एफ के बाईं ओर। अब बी और ई साथ बैठे हैं, तो ई तब यहां हो जाएगा, तो बी और ई साथ बैठे हैं। फिर कह रहा है डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। ए ई के बगल में नहीं बैठा है, तो ए अगर ई के बगल में नहीं बैठा है तो ए यहां हो जाएगा और सी यहां पर। अब बताओ, ये भी मैच कर गया कि ए और सी बगल में, बी और ई बगल में, ये भी मैच कर गया। एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं? सवाल पूछ दिया क्या कि एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं? यदि एफ से ई के लिए घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में चला जाए, तो एफ से ई तक अगर विपरीत दिशा में चला जाए, तो एफ और ई के बीच में 1 2 3 व्यक्ति। एफ से ई तक घड़ी के विपरीत दिशा में अगर चला जाए, तो एफ और ई के बीच में कितने लोग मिले आपको? तो 3 लोग मिले। कितने लोग मिले? 3 लोग। क्लियर है? चलो फिर अगला सवाल 16 नंबर। 1008 का संबंध 8 से, तो किसका संबंध 6 से? यदि 220 का संबंध किससे है? 4 से है। तो 4 से 220 में और 8 से 1008 में अगर आप 8 से डिवाइड करो तो कितना हो जाता है? ये बताओ, क्या इस तरह से बनेगा या फिर कोई और लॉजिक होगी? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा ये बताओ, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको 6 का क्यूब प्लस 4 बोलेंगे।
इसको 10 का क्यूब प्लस 8 बोलेंगे। तो ये 10 कहाँ से आया? तो ये किया क्या, 8 में पहले 2 जोड़ा, 10 हुआ, 10 का क्यूब किया 1000 हुआ, और उसमें ये 8 जोड़ दिया, आ गया। उसी प्रकार 4 में पहले 2 जोड़ा, कितना हो गया 6, उसका क्यूब कर दिया 216 प्लस ये 4 उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो जरा बताइए आंसर निकालने के बारे, कितना आसान सा सवाल है। तो 6 से, तो 6 प्लस 2 करेंगे, 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, और उसमें ये 6 जोड़ देंगे तो 518 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 518, 518। कोई दिक्कत? समझ गए? बहुत अच्छा सवाल था ये। क्लियर? अगला सवाल, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू। क्यू आर का बेटा है लेकिन आर क्यू की मां नहीं है। देखो क्यू जो है आर का बेटा है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। क्यू आर का बेटा लेकिन आर क्यू की मां नहीं है, मतलब ये तब पिता है। पी और आर एक विवाहित युगल है। अच्छा, पी और आर एक विवाहित युगल है, मतलब पी तब मां हो जाएगी। टी आर का भाई है, टी आर का भाई मतलब इस बच्चे के चाचा हो गए। और एस पी की बेटी है, और एस अगर पी की बेटी हुई तो इसकी बहन होगी, तो एस पी की बेटी है। और यू क्यू की बहन है, और यू किसकी बहन है? क्यू की। तो यू अगर क्यू की बहन हुई तो एस की भी बहन हुई, मतलब तीनों क्या हो गए? भाई बहन। ये दोनों इसके माता पिता हो गए, ये चाचा जी हो गए। सवाल है कि पी का बेटा कौन है? ये बताओ पी का बेटा कौन है? तो पी का बेटा क्यू बहुत पहले पता चल चुका है, ऑप्शन से डी। पी का बेटा कौन है? तो क्यू। क्लियर? चलो फिर अगला सवाल 18। इस तीनों के आपस में कुछ ना कुछ संबंध है, बताओ कि क्या संबंध है? इस तीनों का आपस में क्या संबंध है? कुछ नहीं किया है, ध्यान दो। 541 में प्लस कर दिया 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196, जोड़ करके देखिए 6 1 7 हो गया, 9 4 13 हो गया, और 5 1 6 1 7 हो गया, 737। ऐसा किस में आ रहा है? अब इसमें अगर 64 जोड़ेंगे तो ए में नहीं आएगा। 8 का स्क्वायर 64, जोड़ करके देखिए नहीं आएगा। 18 का स्क्वायर 324, जोड़ करके देखिए नहीं आएगा। 6 3 900, नहीं आएगा। 432 में 625 जोड़ करके देखते हैं तो 5 2 7 ही होगा, नहीं आएगा। 13 का स्क्वायर 169 जोड़ करके देखते हैं, किससे आया? डी से। 9 7 16, 1 बच गया। 9 6 15 1 16, 1 बच गया। 6 1 7 1 8, तो किस ऑप्शन से? डी नंबर। बीच वाले का स्क्वायर करिए और पहले दूसरे को जोड़िए, तीसरी संख्या आपको आराम से मिल जाएगी। क्लियर? अगला सवाल, इसको ना पूरा करना है, तो पूरा करेंगे तो सबसे पहले तो ये पूरा करना है आपको, फिर यहाँ से ये लाइन आएगा, फिर ये लाइन आएगा। ऐसा लाइन बताओ कहाँ पर? तो सबसे पहले ए में नहीं है, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बी नंबर में। किस में है? बी नंबर में, फिगर नंबर बी। लास्ट सवाल, 4 विकल्पों में से कोई 3 विकल्प के अक्षर समान है। ठीक है, देखो 4 3 7, 13 3 16, 18 3, देखो अल्टरनेट को जोड़ो तो +3 यहां भी हुआ है, +3 यहां भी हुआ है। एल से ओ +3 और एच से के भी +3 हुआ। यहाँ से बी से जी में +5 हो गया, यहाँ +3 हो गया, मतलब ये बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है। कौन सा? डी नंबर। डी नंबर बिल्कुल डिफरेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्लियर? तो चलिए फिर सेट नंबर 5 कंप्लीट होता है, फिर कल नहीं परसों हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 6 के साथ। ठीक है, कल भर बस आपकी रेस्ट है, छुट्टी है। परसों से फिर हम लोग सेट नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय बाय।